नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान अपमान को लेकर जो है लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है और इसको लेकर अभी जो है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक वीडियो जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठा डाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है आसदन भी नहीं चलने दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ पूरा प्रतिक्रियाएं रही हैं, छोड़ जाते हैं आपको सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। राबड़ी जी, जैसे नीतीश कुमार का जो वीडियो अभी आया एक खेल के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रगान, कल आपने ट्वीट भी किया है, क्या कहेंगे उस पर? माइक पर लगा यार, कोई नहीं उठा रहा, बोले तो दो, फिर उठा के लड़का बोलने दो। मैडम बोलिए, मैडम बोलिए, मैडम। अरे माइक क्यों लगा रहे? अमन माइक छोड़ा के पर आवाज नहीं आ रहा। उसको प्रणाम भी हो रहा है। पूरा देश का अपमान है, राष्ट्रगान पूरा देश का अपमान है। हम चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। अपमान हुआ है देश का, राष्ट्रगान का। पूरा देश भर में, पूरा देश और दुनिया देख रहा है। और कुछ है, हमको नहीं बोलना है। क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए? इस्तीफा की मांग लोग कर रहे हैं। उसमें हम लोग उठाएंगे, हम लोग नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति हु एवर इंटेंशनली प्रिवेंट द सिंगिंग ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत अचानक कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, कल जो मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय गान के टाइम में उठ गए, बात कर रहे थे, कहाँ तक सही है? क्या आप देखिए, ये इस तरह की मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं भी कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र का गीत का या किसी भी समय इस तरह के कोई इंटेंशन कभी नहीं रहा है। सच्चे राष्ट्रवादी हैं और पूरा उनका अगर आप कार्यकाल देख लें अपने राजनीति का, तो उसमें देख लें उन्होंने एक से एक काम किए हैं, उदाहरण किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाया है। और इस
जबरदस्ती कहना कि अपमान करना वो सही नहीं है। आपको बड़ा वास्ता पड़ा है, राष्ट्रगान से पूरी जिंदगी आपने गुजारी है तिरंगे के नीचे। आपको लगता है मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हरकत की वो थोड़ा, मैंने कहा ना, किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी तरह का अपमान का। पूरी आप ज़िंदगी माननीय मुख्यमंत्री की देख लें, वो एक बिल्कुल सही उनकी ज़िंदगी रही है, कार्यकाल रहा है, पॉलिटिकल लाइफ रहा है, सच्चे रूप में राष्ट्रवादी हैं। उनको हर तरह से विपक्ष का अपना कहने दीजिए। धन्यवाद। विपक्ष का उनको कहने दीजिए, विपक्ष का काम है अपनी बातों को कहना, उनकी बातों का हम संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या जी जदयू के प्रवक्ता क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले आगे पीछे सोचते हो कि नहीं सोचते हो कि एकदम जो है सो कि कहानी खत्म है? किसको चैलेंज कर रहे हो? किसको बोल रहे हो कौन माई का लाल है? मैं एक बात बता दे रहा हूं तुम लोगों को कि कोई माई का लाल राष्ट्रगान का अपमान करके कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। समझ गए ना? कोई माई का लाल उन शहीदों, उन जवानों का अपमान करके कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। किसको किसका नहीं अपमान किए? वो शहीद लोग जो आज शहीद हुए हैं उनका अपमान हुआ। महिलाओं का अपमान करता है ये व्यक्ति, राष्ट्रगान का अपमान करता है ये व्यक्ति, और क्या चीज का अपमान नहीं किया है। सारा बिहार का जनता का सर झुक चुका है। कहीं जो है सो कि लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कहाँ है दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा? कहाँ गए? उन लोग को तो आना चाहिए सामने, बयान देना चाहिए। ललन सिंह कहाँ है? संजय झा कहाँ है? ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ गए ना? हर समय अपमान बिहार नहीं सहेगा। कितना अपमान करवाओगे हम लोगों का जी? और आते हो कहते हो कौन माई का लाल? यहाँ एक से एक माई का लाल है। हम लोग माई का लाल हैं। आरजेडी का हर एक कार्यकर्ता माई का लाल है। पूरे बिहार की जनता माई का लाल है। समझ गए ना? माई का लाल करने के लिए आए हैं। दांत चिहार के बोलने के लिए खाली आया जाता है। बोलने के अलावा कुछ जानते हो, कुछ समझते हो कि कितना बड़ा अपमान है? यही आरजेडी के कोई भी कैसा हूं, कोई मुस्लिम लोग भी कुछ करते तो देखते अभी क्या क्या भाजपा वाले लोग चौवा उछा के बोलते हैं। और कहता है 19 सेकंड का वीडियो है। सारा जो है सो कि सारा दुनिया देख रहा है जी कि माइक से कहा गया कि खड़ा होकर जो है सो कि राष्ट्रगान, तो नीतीश कुमार उसका अपमान करके नीचे चले गए। लगता है कि खोपड़वा देख के ना लगा कि ओ ये मेरा वह आदमी है जो बहुत भोगता है, मगर वो खोपड़वा खोलवाए तो कहा तोरा की आदमी नहीं मिला। लगता है इसी के लिए ज्यादा अनाप शनाप बोलते हो ना। मैं एक बात वार्निंग दे देना चाहता हूं, किसी को माई का लाल का अथी नहीं दो, नहीं तो बहुत ही खराब होगा। समझ गए ना? ये सब माई का लाल नहीं, एक से एक माई का लाल है बिहार में। एक से एक वीर बेटा है। आ गए हैं कहने के लिए स्वतंत्रता सेनानी के बेटा, एक से एक स्वतंत्रता सेनानी। ऐसे शर्म, आज उनके पिताजी रहते नीतीश कुमार के जिंदा तो शर्म से उनका सिर झुक जाता कि मैंने कैसे बेटा को जन्म दिया, जिसने महिलाओं को बेइज्जत किया, जिसने जो जवान शहीद हुए हैं लोग देश के बॉर्डर पर उसको अपमानित किया, बिहार को अपमानित किया। ऐसा कभी हुआ है 2005 से पहले क्या है? और आगे मैं फिर तो कल शनिवार को मैं सारा डाटा खोलूंगा, ठीक है ना? होश से बोलना और होश से बात करना, ठीक है? कि सदन नहीं चले देंगे नीतीश कुमार जब तक माफी नहीं मांगेगा। क्या है वीडियो? इस वीडियो में तिरंगा 3 रंग से रंगा हुआ भारत के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है, जिस पर तिरंगा फहराया जाता है। उस पर पैर रख करके लीडर ऑफ ओपोजिशन भाषण दे रहे हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं। आज जब सदन की शुरुआत हुई, आप लोगों ने देखा होगा, उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है। तो फिर चूंकि ईडी सीबीआई का उन पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा है, ध्यान भटकाने के लिए बिहार के नव निर्माता और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाह रहे हैं। ये उनका सगुफा नहीं चलेगा। राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश जी का गलती कहीं किसी अपमान में नहीं आता है। वही काम कीजिएगा अगर राष्ट्रगान बज रहा और वैसी हरकतें करना पसंद करेंगे। ये कौन इसमें हरकत हुआ? क्या हुआ? जो तो देखते हैं पैर से पैर रखे हुए हैं, तिरंगा पर पैर रखे हुए हैं तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी बोल नहीं रहे हैं,
जब राष्ट्रगान हो रहा था गांधी मैदान में तो दोनों आदमी बैठे हुए थे, आप इनको बड़ा अपमान दिख रहा है। वो करेंगे, वो भी नीतीश जी भी करेंगे। वो करेंगे, इससे नीतीश जी क्या, नीतीश जी ने क्या किया है? नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है। नीतीश जी की जो गतिविधियां हैं वो कहीं से आपत्तिजनक नहीं। बचौल जी, अगर यही बात कोई मुस्लिम विधायक करता तो आप इसको हल्के में लेते? राष्ट्रगीत जब बज रहा था, AMI के विधायक नहीं वॉकआउट कर गए थे, उस समय तेजस्वी जी की बकार क्यों नहीं खुली थी? सदन करें डबल स्टैंडर्ड क्या? सदन नहीं चलेगा। सदन तो नहीं चलेगा तो सदन का तो काम है तो जनता का हो ही रहा है।